दोस्तों, कहानी बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही रोचक है। माता लक्ष्मी को पृथ्वी लोक पर एक फूल चुराने की क्या सजा विष्णु भगवान से मिली, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी से स्नान पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे, धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देख माता लक्ष्मी बोली, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और विष्णु पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे, रात की बरसात होकर हटी ही थी, चारों ओर हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं वैकुंठ से। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर चलेंगी पता ही नहीं चला। वह एक सुंदर फूल लेकर वापस आई तो देखा भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, तुमने ये गलत किया है। और साथ ही उनका वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी और इसका फल तुम्हें भुगतना ही चाहिए। जिस माली के खेत से तुमने फूल की चोरी की है उसके यहाँ अब तुम जाकर 3 साल नौकर बनकर रहो, उसकी सेवा करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें वैकुंठ में बुलाऊंगा वापस। और साथ ही उनका वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी ने सर झुकाकर भगवान विष्णु की शर्त स्वीकार कर ली और एक गरीब औरत का वेश धारण करके उस मालिक के घर गई। उन्हें वह माली बहुत पसंद नजर आया। उसका घर एक झोपड़ी जैसा था और उस माली का नाम माधव था और अपने भरे पूरे परिवार के साथ वह माली एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। फिर भी उसके चेहरे पर बहुत प्रसन्नता झलक रही थी। उसको उस छोटी सी झोपड़ी में रहने का जरा भी मलाल नहीं था। वह सर्व सुख संपन्न नजर आ रहा था। माता लक्ष्मी ने देखा कि इस छोटी सी झोपड़ी में वह माली अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां उनके साथ रहता है। माली ने उन्हें देखकर कहा, बहन तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हें इस समय क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं बहुत गरीब औरत हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कई दिन से भोजन भी नहीं किया है और यदि तुम मुझे कुछ काम दे दो तो मैं तुम्हारे खेत पर तुम्हारी सहायता करूँगी और तुम्हारे साथ साथ खेत पर पूरा काम करूँगी। साथ ही साथ यदि तुम मुझे रहने दोगे तो मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बदले में तुम मुझे अपनी झोपड़ी में एक कोने में रहने की जगह दे दो और 2 वक्त का भोजन तुम मुझे देते रहना। माधव दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वह बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें काम करके हम सभी का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। लेकिन उसने कुछ सोचा और फिर समझदारी से बोला, यदि मेरे पास चौथी भी बेटी होती तो उसके साथ भी मैं गुजारा करता। इसलिए यदि तुम मेरी झोपड़ी में सुख से मेरी चौथी बेटी बनकर रहना चाहो तो जो रूखा सूखा हम सब खाते हैं उससे ही तुम्हें भी संतोष करना होगा। माता लक्ष्मी यह सुनकर बहुत खुश हो गई और माधव के परिवार के साथ उसकी चौथी छोटी बेटी बनकर रहने लगी। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर में रहने गई, उसके दूसरे दिन माधव के फूलों की बिक्री से बहुत सारा धन मिला और उसने शाम को एक गाय खरीद ली, जिससे उन सभी बच्चों को सुबह शाम पीने के लिए दूध भी मिलने लगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया और माधव की दिनों दिन तरक्की होने लगी। उसने अपने लिए काफ़ी ज़मीन खरीद ली और बड़ा सा मकान भी बनवा लिया।
इसके बाद उसकी पत्नी और बेटियों ने अपने लिए सुंदर सुंदर गहने भी बनवा लिए। माधव अपने इस खुशहाली का कारण अपनी चौथी बेटी को ही मानता था, जो उसके घर में रहने के लिए आई थी, क्योंकि जिस दिन से वो आई उसके दिन बदल गए और माधव हर तरह से सुखी संपन्न हो चुका था। एक दिन शाम को माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और शाम के समय माधव के दरवाजे पर बैठ गईं, क्योंकि उनके 3 वर्ष पूरे हो चुके थे पृथ्वी पर और वैकुंठ जाने का समय हो गया था। शाम को जब माधव खेत से लौट कर आया तो पास जाकर उसने पहचान लिया कि यह तो उसकी चौथी बेटी है, जो माता लक्ष्मी थी, और उन्हें वह अपनी बेटी मानकर घर में रखे हुए था। वह घबराकर माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा, तो माता लक्ष्मी उससे बड़े प्यार से बोली, उठो माधव, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं अपनी मर्जी से अपने कर्म का फल प्राप्त कर रही थी। अब मेरे वैकुंठ जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम एक सच्चे और सहृदय इंसान हो और तुम्हें दूसरे इंसानों की मदद भी तुम हमेशा करते हो। यह कहकर माता लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास चली गई। वहाँ प्रभु ने उनका स्वागत किया और उन्हें कहा कि लक्ष्मी, कर्मों के फल से किसी व्यक्ति को कभी छुटकारा नहीं मिलता। कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म बड़ी सजगता से करना चाहिए और जो भगवान ने दिया है उसमें एकदम से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि कोई कमी है तो प्रभु से प्रार्थना करें, यूनिवर्स से प्रार्थना करें, आपको अवश्य मिलेगा। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। जय माता लक्ष्मी।